हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल साइट नॉलेज। आई नो कि काफ़ी टाइम हुआ मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, तो एक पर्टिकुलर मेरे को एक पॉइंट मिला जिस पर मैं वीडियो डाल रहा हूँ। अभी एक वीडियो जो भी है मैं टोटली रेगुलर करने वाला हूँ। ठीक है, अभी आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैं आपको मेरे को एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो है मेरे को शेयर करना अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये वीडियो। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, अभी आप यहाँ देख रहे होंगे टू टाइप का आपको रिंग दिख रहा है। ठीक है, ये टू लेग इस तरफ से। यहाँ पे आपको एक रिंग जो है उसका जो शेप है, जैसे कि आप देख रहे हो एक रिंग में प्रॉपर शेप है, इसमें हुक भी प्रॉपर है, 90 डिग्री बेंड भी ओके है, एकदम परफेक्ट आपको रिंग दिख रहा है। और एक में जो है उसमें आपको हुक कम दिख रहा है, 90 डिग्री बेंड वगैरह सब टोटली है, हुक बेंड नहीं है। हुक अभी बैंड नहीं है, ये सिर्फ सैंपल आपको एक्सप्लेन करने के लिए सैंपल रखा है। इसमें हुक बैंड नहीं है। आप हुक अगर बैंड करोगे तो आपको जो जनरली ये 80 mm जो रखते हैं हम लोग 10D के हिसाब से, वो 80 mm आपको हुक मिलेगा। और एक में जो है आपको 80 mm हुक नहीं मिल रहा है। इसका क्या रीज़न है? क्योंकि मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी शेयर करने के लिए, इसीलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ मैंने भी फेस की है, इसीलिए मैं आपको आज सोचा कि ये चलो एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि कोई नया फ्रेशर इंजीनियर जो रहेगा ये चीज़ फेस नहीं करेगा। ठीक, अभी मैं आपको मेरे एक्सेल शीट में लेके चलता हूँ। ठीक है, अभी आप यहाँ देख रहे होंगे प्रॉपर, मैंने इतना भी प्रॉपर नहीं है, जस्ट एक्सप्लेन के लिए मैंने ये चीज़ बनाई है, ताकि किसी को भी फ्रेशर को इजीली समझ में आ जाए। यहाँ मैंने एक कंक्रीट का कंक्रीट फेस के हिसाब से नहीं कंसीडर किया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ रिंग का कटिंग लेंथ मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है, जिसमें आपको दिख रहा होगा ए और बी नाम मैंने दिया है। ए जो है 160 है, बी जो है 670 है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी जो है वो 670 है और ए जो है 160 है। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी टोटली ये सब होने के बाद अभी मैं आपको बताऊँ कटिंग लेंथ कैसे निकालना है। ए इंटू टू प्लस बी इंटू टू प्लस हुक लेंथ इंटू टू। ठीक है, अभी यहाँ देख रहे हैं ए क्या है 160, 160 इंटू टू करेंगे तो वो लेंथ आ जाएगा, एक इसका लेंथ आ जाएगा, एक इसका लेंथ आ जाएगा। ठीक, ये दो चीज हो गई। अभी बी इंटू टू करेंगे, मतलब कि ये 670, ये 670 इंटू टू, मतलब 670 इंटू टू कर देंगे, प्लस हुक। हुक लेंथ कौन सा? हुक लेंथ आप देखोगे, हुक लेंथ आपका कौन सा है? ये वाला हुक लेंथ। ये आपको हुक लेंथ दिख रहा है, ये वाला, बरोबर, ये आपको हुक लेंथ दिख रहा है। ये आपका हुक लेंथ हो गया। हुक लेंथ जनरली आपको 10D रखना पड़ता है। 10D, डी मतलब टाई ऑफ बार। ठीक है, अभी बेंड डिडक्शन, बेंड डिडक्शन जो है 90 डिग्री में 2D रखते हैं। ये आपको जनरली सबको पता होगा, फ्रेशर हो या कोई भी हो, शुरुआत में ये चीज़ सबको चीज़ को पता रहता है। 90 डिग्री अगर बेंड है तो 2D डिडक्शन करते हैं, 135 डिग्री है तो 3D डिडक्शन करते हैं। अभी मैंने दो टाइप में कैलकुलेशन किया है, एक आई स्क्वायर के हिसाब से और एक जो कैलकुलेशन किया है ये 90 डिग्री और 135 डिग्री बेंड करके डिडक्शन किया है। ओके, यहाँ कैलकुलेशन मैंने पहले कौन सा किया है, 90 डिग्री और 135 डिग्री के हिसाब से डिडक्शन किया है। ओके, आप जो देख रहे होंगे 90 डिग्री और 135 डिग्री के हिसाब से बेंड वेंड करके वो डिडक्शन करके मेरा कटिंग लेना आता है 1 मीटर 724, बराबर। और एक में आ रहा है 1 मीटर 781, 88, बरोबर। अब इसमें 64 mm का डिफरेंस आ रहा है। क्यों? ये चीज मैं आपको बताता हूँ, और कौन सी चीज परफेक्ट है जिससे कि आपका प्रॉपर रिंग का हुक के साथ प्रॉपर रिंग का एक सेट बनेगा। ठीक है, जनरली ये बहुत सारी गलती होती है, क्योंकि ये चीज मैंने साइट पे एग्जीक्यूट करके समझा है। इसीलिए जो भी साइट पे एग्जीक्यूट नहीं किया है अभी तक फ्रेशर, अगर आपको लगता है आप जरूर एग्जीक्यूट करें, और तभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। ओके, अभी यहाँ पे वंस अपना ये 1 मीटर 724 कैसे आया, अभी ये समझते हैं। अभी यहाँ देख रहे होंगे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ठीक है। अभी आपको प्रॉपर आपको मैं समझाऊंगा कि क्या चीज़ होना, क्या चीज़ हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखोगे C3 इंटू टू लिखा हुआ है, जो कि मैंने लिंक करके रखा है। ए
मतलब कि 160 इंटू टू, जहाँ मैं आपको ये समझाया ए इंटू टू किया हुआ है सबसे पहले, तो मैंने 160 इंटू टू कर दिया, प्लस 670 इंटू टू कर दिया, ठीक है, प्लस आपको ये दिख रहा है कौन सा, ये 10 इंटू 8, 10D मतलब डाया ऑफ बार, ठीक है, जो भी डाया हो रहा होगा आपका यूज, जैसे कि 8 mm है, 10 mm है, 12 mm का भी रिंग यूज होता है एज पर लोड, जैसे पीटी स्ट्रक्चर हो गया तो उसमें 10 mm का भी हो सकता है, 12 mm का भी हो सकता है, वो वेरिएशन के हिसाब से हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे रिंग के पैटर्न है जो यूज होता है, डिजाइन के हिसाब से आता है, किसी में लिंक लगता है, किसी में सी शेप का रिंग लगता है, किसी में यू टाइप का रिंग लगता है, किसी में पूरा बॉक्स रिंग लगता है, अलग अलग टाइप का रिंग है, जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट करोगे तो वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। मैंने जनरली अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट किए, पूरे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट किए हैं, तो उसमें जो जनरली है, या आप रेसिडेंशियल करेंगे तो मैक्स टू मैक्स आपका 8 mm या 10 mm आपको यूज करते हुए दिखेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे 10 इंटू 8 किया है, मतलब कि हुक जो है, मेरा रिंग भी 8 mm का है, तो 10 इंटू 8 इंटू 2, मतलब हुक मेरा कितना है, एक ये हुक है, एक ये हुक है, दो हुक हो गए, ठीक है। अभी मैंने ये डिडक्शन किया है, बराबर। अगर मेरा 90 डिग्री बेंड है तो मैं 2D माइनस करूंगा, ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर 135 डिग्री बेंड कर रहा हूँ तो 3D माइनस करना है। अभी मैंने 2 इंटू 8 इंटू 3 किया है, ठीक है, ये मेरा 3 किया है, 3 नंबर्स, ये मैं डिडक्शन कर रहा हूँ, ये डिडक्शन, तभी एक 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 ये हुक हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। ये मेरा 3 बैंड है, तो मैंने 3 इंटू 2 इंटू डी कर दिया, 8 mm डाया हो गया, ठीक है। अभी फिर माइनस 2 इंटू 8 इंटू 2, ठीक है, ये 135 डिग्री का बेंड हो गया, जो कि यहाँ पे मेरा बेंड 2 ही है, ये हो गया। अभी इसका टोटल कैलकुलेशन करने पर मेरा 1 मीटर 724, ठीक है, एक ये कटिंग लेंथ आ गया, जिसका मैं एक रिंग बनाऊंगा, ठीक है, उसका मैंने एक रिंग बना दिया। अभी मैं एस पर आई स्क्वाड के हिसाब से चलता हूँ, ठीक है। एस पर आई स्क्वाड में आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मैंने 144 लिया और 654 लिया है। कैसे लिया है, क्यों लिया है, उसको समझाने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक कैलकुलेशन समझा देता हूँ, जो कि आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। 2 इंटू इसका फॉर्मूला है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, ए और बी तो आपको पता ही है, ये 160 ए है तो 670 बी है, तो यहाँ पे आप ए इंटू ए प्लस बी भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं आपको फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। ये 2 इंटू 2 ब्रैकेट 144 प्लस 654, ठीक है, फिर ब्रैकेट दे दिया, ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है, ये चीज आप करना जरूर, नहीं तो अगर ब्रैकेट नहीं देंगे तो आपको कैलकुलेशन अलग आएगा, प्लस 24 इंटू 8, 8 मतलब डाया ऑफ बार, ठीक है, वो हिसाब से करते हैं तो मेरा इतना डिफरेंस आ रहा है, 1 मीटर 788 आ रहा है, ठीक, 88, ओके। अभी यहाँ ये से इसको इसको मैं माइनस करूँ तो 64 का डिफरेंस आ रहा है मेरे भाई, 64 का डिफरेंस आ रहा है, तो भी बहुत ज़्यादा है। कम से कम आपका, अगर आप रिंग बनाते हो तो 80 mm का हुक जो रहेगा, उसमें सिर्फ आपका जो है 20 mm का ही हुक आएगा एक तरफ, और एक तरफ आपका 80 mm का हुक आएगा, मतलब कि आप पकड़ो तो आपका 60 mm का डिफरेंस आता है। अभी किसके वजह से डिफरेंस आता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी आप यहाँ देख रहे होंगे ये फोटो में, क्योंकि आपको इजीली दिख रहा है, ठीक है, इजीली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 20 mm ही 15 mm जितना हुक बन पाएगा, ठीक है। जो हम देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये डिफरेंस आया है, क्योंकि जनरली वो साइड पे आएगा ही तो आएगा। अभी ये डिफरेंस कैसा है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो है, जब कोई रिंग बेंड होता है तो उसका इलोंगेशन भी ऐड करना होता है, तो इसीलिए बेंड डिडक्शन नहीं होता है। बेंड डिडक्शन आप करोगे, बेंड डिडक्शन के हिसाब से अगर आप कटिंग लेंथ देख के उसका हुक बनाओगे तो आपका हुक बनेगा ही नहीं, आपका रिंग बनेगा ही नहीं, आपका हुक आएगा ही नहीं, समझ रहे हो। अभी आप यहाँ देखोगे, जैसे कि ये आया स्क्वायर है,
ये आईएस कोड के हिसाब से ही चलना है हमको। अगर यहाँ पे आप देख रहे हो मेरी फोटो में क्या लिखा है, आपको दिख रहा होगा कि मेथड ऑफ मेजरमेंट बेंडिंग डायमेंशन ऑफ डायमेंशन। ठीक है, फॉर्मूला भी उन्होंने दिया है, जैसे कि आप ए देख रहे होंगे कि रेफरेंस नंबर ए, यहाँ आपको ये दिया हुआ है रेफरेंस नंबर। ठीक है, ए जो है इनर इनर डायमेंशन है, ये ध्यान रखना। इसमें आपको इसमें समझाता हूँ, जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे, इसमें ये जो है यहाँ से आपको एरो दिख रहा है, यहाँ ये दिख रहा है, इसका अंदर का 8 mm का छोड़ के, मतलब मैंने 167 लिया है, 16 मतलब 670 लिया है, -8 किया तो 5654 आया है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो मैंने किया है 160 -8 किया है, तो इनर इनर डायमेंशन मेरा आ गया। तो मैंने इनर इनर डायमेंशन लिया है 144 और 654। ठीक है, अभी ये इनर इनर डायमेंशन है, ये जब आपको फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला देखो 2 इंटू ए प्लस ई इंटू 24 इंटू डी। 24 इंटू डी जो है, जो आई स्क्वायर है, जो हमने दिया है, उसी हिसाब से फॉलो करके इसका आई स्क्वायर का जो मेथड है वो फॉलो करके हमको कटिंग लेंथ देना है, और वही कटिंग लेंथ के हिसाब से बीबीएस बनाना है। नहीं तो फुल बाद में क्या होता है, जब RA1 बनता है, जब ये अपना बिल रखते हैं, तो उससे पता चलता है कि हमारा स्टील इतना जाना चाहिए था, साइड पे उतना स्टॉक नहीं है, इतना वेरिएशन आ रहा है 1 टन का, 1.5 टन का। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमको समझ के चलना पड़ता है, साइड पे देख के चलना पड़ता है कि भाई क्या करें। और जब मैं आपको कॉलम के बारे में बताऊंगा, जो कि कभी कभी होता है कि 1 टन का फर्क आ रहा है, वेरिएशन आ जाता है, कॉन्ट्रैक्टर लोग को पता ही नहीं रहता है कि मेरा स्टील कहाँ गया है, जबकि क्लाइंट इंजीनियर को पता रहता है कि क्या सिचुएशन हुआ है, उन्होंने क्या कंसिडर किया है। कुछ क्लाइंट होते हैं जो कि कंसिडर करते हैं कि लेपिंग कम से कम जो है 2 ही लेपिंग आना चाहिए, उससे ज़्यादा हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें हम लोग नहीं कर पाते, जो उनके हिसाब से वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा जाता है, उसके हिसाब से नहीं कर पाते। अभी यहाँ आप देख रहे होंगे, वो सब चीज़ें मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बहुत डीपली चले जाएंगे। ये हिसाब से आपको कटिंग लाइन देना है, तो वो हिसाब से देखिए, एज पर आई कोड के हिसाब से जा रहा है 1.788 अपना एक्टेप्ट जो कटिंग लेंथ है, ये जो है ये कटिंग लेंथ ये है, आई कोड के हिसाब से ये है, और ये डिडक्शन विडक्शन करने के बाद ये है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, जो भी है, आप ये हिसाब से कटिंग लेंथ ना दे, ये हमारा रॉन्ग है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, जो एक्यूरेट है मैं उसको ग्रीन कर देता हूँ। तो यह जो है आपका एज पर आई कोड के हिसाब से ही आप बनाएं। ठीक है, अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और भी अच्छे वीडियो लाऊंगा, जैसे कि यहाँ मैं आपको समझा सकता हूँ क्या एक्चुअली, मैं आपको आगे वीडियो में, आने वाले टाइम में वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ जो कि मैंने टोटली बना के रखा है, मेरा कॉलम C1 C2 3A जो भी है, कितने नंबर है, कवर और माइनस करके 750 बैंड आया, 8 16 mm का है। ये सब टोटली मैंने एक बनाया हुआ डिरेक्शन विडेक्शन करके, मतलब जनरली ये सब बना है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समरी ऑफ पीपीएस कितना क्या है। ठीक है, ये टोटली मैं आपको समझाया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। ये आप देख रहे हो कि बीबीएस है, पूरा फुटिंग का बीबीएस है। ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कैसे मैंने लिंक करके टोटली पूरा बनाया हुआ है। ठीक है, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत जल्दी। आप मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और फ्रेशर हो चुके हैं जितना फ्रेशर पे मेरा वीडियो पहुंचाए, ताकि उसको समझ में आए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर